आई विल जस्ट रिपीट क्विकली इन हिंदी कि जो तो साइलेंट तो मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत ही लिमिटेड रोल है मेरा, पॉलिटिकल सिचुएशन पे मैं कमेंट नहीं करने वाला हूँ। एज देयर सीनियर काउंसिल मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि क्या लीगल पोजीशन है आज के डेट में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है 10th शेड्यूल में कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशंस लगाई गई है माननीय डिप्टी स्पीकर के सामने, वो ये ग्राउंड पे लगाई गई है कि इन्होंने पैरा 21A के अंतर्गत पार्टी छोड़ दी है, और ये जो छोड़ने की प्रक्रिया है इसके कोई रेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार रवि नायक और जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कर्नाटका मैटर में, तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर सांसद या विधायक का एक्शन से ये साबित होता है कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं, कार्य किए हुए हैं, तो वो पैरा 21A लगता है। तो हम लोगों ने 16 पिटिशंस फाइल की हुई है, उसमें स्पीकर साहब ने नोटिस इशू किए हैं, वो कल हियरिंग के लिए लगेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मीडिया में और अन्य माध्यम में तो ये चर्चा हो रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी है। ये सरासर मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से पूरा गलत है, क्योंकि 2003 में ये जो स्प्लिट का इशू था, स्प्लिट का प्रावधान था, वो डिलीट किया गया है। अभी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है मर्जर। और आपको सारे लोगों को पता है आज तक ये जो 30 या 40 जो भी गए हुए हैं, अभी तक इनका कोई पार्टी में मर्जर नहीं हुआ है। तो इसीलिए तो आज के हालत में ये डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बच सकते। तीसरा जो मुद्दा है, इन्होंने बोला है कि डिप्टी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, डिप्टी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई राइट नहीं है ये डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन सुनने के लिए। उसके लिए मुझे यही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर प्रोविजन है 180, उसमें यह बोला गया है कि जहां पे भी वैकेंसी है स्पीकर के ऑफिस में, तो डेप्यूटी स्पीकर कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। और रही बात वो नो कॉन्फिडेंस की, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ना ही मैंने देखा है, ना ही वो उसका रिजेक्शन मैंने देखा है। जो आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि ये बात है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया है, कोई अनऑथोराइज्ड ईमेल एड्रेस, क्योंकि सारे विधायकों का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होता है, तो इन्होंने कोई अन्य ईमेल एड्रेस, रैंडम ईमेल एड्रेस से कोई एक चिट्ठी भेजी हुई थी, और वो कोई मेंबर वहां पे, कोई विधायक वहां पे आके स्पीकर साहब को नहीं दी उन्होंने, तो कोई कुरियर के माध्यम से उनको दिया गया। तो स्पीकर साहब ने, हम लोग को जो पता चला है आपके माध्यम से, कि ये है कि स्पीकर साहब बोलते हैं कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूं कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मैं इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता हूं, और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया है। सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो इम्पेडिमेंट इन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस बीइंग कैरिड फॉरवर्ड। और तीसरी बात इसमें यह है कि जब तक असेंबली सेशन में नहीं है तो ये कोई नोटिस ये देते हैं नो कॉन्फिडेंस का, इन लॉ इसका कोई मायना नहीं रहता। दैट्स ऑल। तो मेरी जानकारी में नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन इट। और जो स्पीकर साहब करेंगे तो हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज जो लीडर ऑफ द हाउस है और चीफ विप का मामला है, दैट इज द डोमेन प्रेरोगेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी कौन लीडर होगा। लेजिस्लेचर पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का अंग है, कोई लेजिस्लेचर पार्टी सुप्रीम नहीं है। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से लेजिस्लेचर पार्टी बनती है। लेजिस्लेटर्स आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सो जो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है उसके ऊपर विप या लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना जाता है। सो देयरफॉर देयर इज अ राइटफुल चेंज इन द चीफ विप। एंड और एक बात है, कल नेशनल काउंसिल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ऑल देयर वर मोर देन 250 के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड जो 2018 में नेशनल काउंसिल शिवसेना में इलेक्ट हुए थे। उन्होंने सारे लोगों ने
ये डिस्क्वालिफिकेशन जो पिटिशंस की प्रक्रिया ये की है वो एंडोर्स्ड इट and they have endorsed the leadership of Uddhav Thackeray. As far as governor's role is concerned, as far as governor's role is concerned, Nabam Rebiya's judgment, Arunachal judgment is very clear. जो डिस्क्वालिफिकेशन मामले में गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले. आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की नबम रेबिया जी की जजमेंट पढ़ लीजिएगा. 5 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव क्लियरली सेड कि गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले. वहां पे जो बात हुई थी, गवर्नर व सेंडिंग डायरेक्टिव्स की डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन सुननी चाहिए नहीं चुननी चाहिए, तो वो सारा चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि गवर्नर के डोमेन में नहीं है. ही हैज नो जुरिस्डिक्शन. गवर्नर if he feels that there is a problem with the majority, he can always call for a floor test on the advice of the chief minister or otherwise also. So वो अभी तक हुआ नहीं है. So let us wait and see what happens. But the floor test, Samanji and the political parties will take a call how to go forward. This is not a legal question. Thank you. Okay.